हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। जो ऊष्मा होती है वो विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है विकिरण द्वारा ऊष्मा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालन। आप लोगों को याद रखना है आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडे देशों के कारों के रेडिएटर में पानी को जमने से बचाने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। और क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह जल के हिमांक को बहुत कम कर देता है। तो आप लोगों को याद रखना है जो ठंडे देशों के कारों के रेडिएटर होते हैं उनमें पानी को जमने से बचाने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो जल के हिमांक को बहुत कम कर देता है और पानी को जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ व 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में किसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ की तुलना में। तो आपको याद रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 5, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं और वो आरामदायक इसलिए होते हैं क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का अधिकांश जो भाग होता है उसे परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण गर्मी का एहसास कम होता है। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मस में पेय पदार्थ को देर तक गर्म रखने के लिए उसकी आंतरिक दीवार पर क्या लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा रजत की परत। यह ऊष्मा को अवशोषित करने के बजाय उसे पेय पदार्थ को वापस लौटा देता है। जो थर्मस होता है उसमें जो भी पेय पदार्थ होता है, चाय वगैरह, उसे देर तक गर्म रखने के लिए जो उसकी आंतरिक दीवार होती है उस पर रजत की परत लगाई जाती है, ताकि जो ऊष्मा होती है वो उसको अवशोषित करने के बजाय उसे उस पेय पदार्थ को वापस लौटा दे और वो देर तक गर्म रह सके। क्वेश्चन नंबर 7, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में गर्म रहते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कच्ची मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है। ईंट के जो बने भवन होते हैं उनकी तुलना में कच्ची मिट्टी के भवन ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में गर्म इसलिए रहते हैं क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। गर्मी में वातावरण की गर्मी अंदर कम प्रवेश कर पाती है और शीतकाल में अंदर की गर्मी बाहर कम निकल पाती है, जिसके कारण कच्ची मिट्टी के मकान गर्मियों में ठंडे लगते हैं और शीतकाल में गर्म लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या भू उपग्रह के अंदर जल को संवहन द्वारा उबाला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। जो भू उपग्रह होते हैं उनके अंदर जल को संवहन विधि के द्वारा नहीं उबाला जा सकता, क्योंकि संवहन द्वारा जल को उबालना गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और भू उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए भू उपग्रह के अंदर जल को संवहन द्वारा नहीं उबाला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, भाप इंजन के बॉयलर में जल का गर्म होना, द्रव का वाष्प में बदलना या भाप बनना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा समदाबी प्रक्रम। आपको याद रखना है भाप इंजन का जो बॉयलर होता है उसमें जो जल गर्म होता है, द्रव का वाष्प में बदलना और भाप बनना, ये सब समदाबी प्रक्रम के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थर्मस के अंदर रखी चाय को हिलाने से वह और गर्म हो जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा थर्मस को हिलाने पर चाय की परतों के बीच उपस्थित श्यान बलों के विरुद्ध चाय पर कार्य किया जाता है, जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है।
और उसका ताप भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, चाय के अंदर रखी चाय को अगर हिलाया जाएगा तो वह और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि चाय को हिलाने पर जो चाय की परत होती है उनके बीच में उपस्थित जो श्यान बल होता है उसके विरुद्ध चाय पर कार्य किया जाता है, जिसके कारण जो चाय की आंतरिक ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और उसके बाद उसका ताप भी बढ़ जाता है, जिससे वह और ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा पानी का स्तर यथावत रहेगा, क्योंकि बर्फ़ अपने भार के बराबर ही पानी का विस्थापन करता है। अगर गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघले तो पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो अपने भार के बराबर ही पानी को हटाती है, इसीलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, पंखा चलाने से कमरे का ताप बढ़ जाता है तो फिर शरीर को ठंडक का आभास क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा जब पंखा चलाया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है, लेकिन तब भी शरीर को ठंडक का आभास इसलिए होता है क्योंकि पंखा चलाने से हवा की गति बढ़ जाती है, जिससे शरीर से निकले पसीने की जो वाष्पन दर होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे ठंडक का आभास होता है। आपको याद रखना है, अगर पंखा चलाने से कमरे का ताप बढ़ जाता है तब भी शरीर को ठंडक का आभास इसलिए होता है क्योंकि शरीर से जो पसीने की वाष्पन दर निकलती है वो बढ़ जाती है हवा की गति के बढ़ने के कारण, जिससे हमें ठंडक का आभास होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूती कपड़ों के मील प्रायः समुद्र के निकट स्थापित किए जाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा जो सूती कपड़ों के मील होते हैं वो समुद्र के निकट इसलिए स्थापित किए जाते हैं क्योंकि जो समुद्र के किनारे आर्द्रता होती है वो अधिक होती है और जिससे सूत का धागा जल्दी नहीं टूटता है, इसीलिए सूती कपड़ों के मील समुद्र के किनारे या निकट स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके व लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिसके कारण अगर ठंड के दिनों में लोहे के गुटके व लकड़ी के गुटके को छुआ जाए तो जो लोहे का गुटका होगा वो ज़्यादा ठंडा प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊनी कपड़े स्पंजी होते हैं जिसके रेशों के बीच हवा फंसी होती है और जो ऊष्मा की कुचालक होती है। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े स्पंजी होने के कारण जो उनके रेशे होते हैं उनके बीच में हवा फंस जाती है और वो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण ऊनी वस्त्र हमें गर्म रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा 2 कमीजों के बीच फंसी वायु ऊष्मा का कुचालक होने के कारण रोधी माध्यम का कार्य करती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म इसलिए रखती हैं क्योंकि 2 कमीजों के बीच जो फंसी वायु होती है वो ऊष्मा का कुचालक होती है, जिसके कारण वो रोधी माध्यम का कार्य करती है और हमें अधिक गर्म रख पाती है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अंधेरे कमरे में काली और सफ़ेद धातु के गोलों को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो कौन सी गेंद अधिक चमकेगी? तो इसका आंसर होगा काली गेंद जो होगी वो अधिक चमकेगी, क्योंकि जो काली वस्तु होती है वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती है और उत्सर्जन भी अधिक करती है। इसीलिए किसी अंधेरे कमरे में काली और सफ़ेद धातु की 2 गेंदों को समान ताप पर गर्म करके रखा जाएगा तो काली जो गेंद होगी वो अधिक चमकेगी। क्वेश्चन नंबर 18, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है। आपको याद रखना है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो वो इसलिए घटता है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायुदाब भी घटता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन से ताप में कमी आती है, अतः इससे जो शरीर का ताप होता है वो नियंत्रित रहता है। पसीने का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है जो पसीना होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है।
क्वेश्चन नंबर 20, यदि बर्फ़ में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा -22 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर बर्फ़ में नमक मिला दिया जाए तो जो बर्फ़ का गलनांक होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा जो आर्द्रता मापी जाती है वो मापी जाती है आर्द्रता मापी से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने से उसकी किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा में। किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने से जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्द्रता को वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारे का थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक घटता है या बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा घटता है। अगर दाब बढ़ेगा तो जो बर्फ़ का गलनांक होगा वो घट जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली न्यू वीडियो में।